नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने कहा है अभी एक्स पोस्ट पर कि पीडीए की मांग है कि वो महिला आरक्षण पर उन्होंने लिखा है और इसके अलावा साथ ही ये लिखा है कि पश्चिम बंगाल में जब परिणाम मनमर्जी से निकाला गया है तो भाजपाई परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से ही बनेगा और इनको ऐसा लगता है कि मनमर्जी से परिणाम निकाला गया है और जनता के वादों, जनता को दिए गए दावों और वादों पर जो ममता बनर्जी के लिहाज से ठीक टीएमसी में नहीं बैठा, भाजपा के वादों पर, भाजपा की जो पूरी चर्चा है उस पर बिलीव करते हुए वहां बीजेपी को बहुमत दे दिया है जनता ने। तो उस पर अखिलेश यादव जी कमोबेश टीएमसी की ममता बनर्जी की जो बात है उसी को वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या जिस तरह से महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है, क्या उससे अखिलेश यादव डर गए हैं? क्या लगता है आपको कि जनता के बीच हम जानेंगे कि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो जिस तरह से चल रही हैं, क्या अखिलेश यादव इस बात को समझ गए हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ महिलाओं ने वोट दे दिया है और इसीलिए अब वो इस बात को तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि यूपी में महिला वोट उनसे कहीं छिटक न जाए, तो इसलिए अब महिला आरक्षण की बात वो करने लगे। क्या ऐसा है? हम कुछ सवाल पूछेंगे आज जनता से। बंगाल में टीएमसी की हार और भाजपा की जीत से क्या डर गए हैं अखिलेश यादव? क्या यूपी की सियासत में बचे रहेंगे शेष? ममता की हार का ठीकरा केंद्रीय बलों पर फोड़ रहे हैं अखिलेश यादव और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की जीत को बता रहे हैं काला दिन। यूपी में अपनी राजनीति बचाने के लिए क्या अखिलेश यादव अब हिंदुत्व कार्ड खेलकर हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं? क्योंकि आज एक एक्स पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने श्री हनुमान जी की प्रतिमा इसमें लगाई है, चित्र लगाया है और लिखा है, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरह से मुस्लिम समर्थक होने का टैग लगा और जिस तरह से हिंदू एकजुट होकर के बीजेपी को वोट कर गए, कहीं ऐसा यूपी में भी ना हो जाए, क्या इस बात से अखिलेश डर गए हैं? क्योंकि उनको भी यूपी में MY समीकरण के लिए जाना जाता है, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर के लिए जाना जाता है। हम जब जनता के बीच में है, आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव जो ये पोस्ट कर रहे हैं क्या वो डर गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल डरे हुए हैं और यूपी में वापस आ नहीं पाएंगे अब कभी भी। यूपी का चेहरा योगी ही है और रहेंगे। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी की जिस तरह से सत्ता बंगाल में गई, जिस तरह से जनता ने उनको नकार दिया और बीजेपी को इतना बड़ा एक बहुमत दे दिया कि मतलब इतना किसी ने भी सोचा नहीं था, एग्जिट पोल में भी इस तरह इतना नहीं था। लेकिन अमित शाह जी लगातार कह रहे थे कि वो 200 के आसपास सीटें जीतेंगे। क्या लगता है कि अखिलेश यादव इस बात से डर गए हैं कि मुस्लिम का समर्थक होना या ध्रुवीकरण या कहे कि उसको तुष्टीकरण की राजनीति का समर्थक होना ममता बनर्जी को जिस तरह भारी पड़ गया, वैसे ही अखिलेश यादव को भी पड़ जाएगा, इसीलिए अब वो हनुमान जी की शरण में चले गए? अजी, अब कितनी ही हनुमान जी की शरण में चलो जाओ, चाहे कितनो ही हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ ना हो, योगी बाबा रहेगा, वही है और वही रहेगा आगे तक। अच्छा जी, हमको आपसे ये जानना है कि जैसे योगी बाबा रहेंगे, आपकी बात जो है वो जनता सुन रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो बात टीएमसी कह रही है वही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्या जो जनता ने फैसला दिया है उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ये क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? क्या इससे लोकतंत्र में बिलीव होगा लोगों का? बिल्कुल विश्वास होगा जी। जनता जो नहीं, है, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो जनादेश आया उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये केंद्रीय बल और ये लोग के प्रयास से हुआ। यही बात ममता बनर्जी भी कह रही है। गलत है जी, गलत, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो अखिलेश। यूं जनता समझ चुकी है इनकी गंदी राजनीति को। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ जी जिला गाजियाबाद। हाँ,
तो पश्चिमी यूपी में माहौल है योगी जी का और फुल है जी, बीजेपी का? फुल योगी, केवल योगी। हनुमान जी के शरण में जाने से कुछ फायदा तो मिलना चाहिए अखिलेश को। कुछ नहीं मिलेगा जी, कहीं भी भाग ले। अब इन्होंने इतना अत्याचार कर दिया हो पहले ही कि अब ये कभी लौट के नहीं आएंगे, अब सदा पीछे ही रहेंगे। अरे अब तो मान लीजिए हनुमान जी की शरण में अब हिंदुत्व की राजनीति पर भी आ गए बचा ही ना पाएंगे, हनुमान जी इनके साथ है ही ना। हैं? इनके गैल तो राक्षस है, राक्षस बचा लेते हो तो चले जाओ उनके पास, हनुमान जी से इनको कोई मतलब ही ना। अच्छा जी, हाँ जी। हनुमान जी से मतलब मंदिर भी तो बनवा ही रहे हैं वो। अजी मंदिर कौन सा बनवा दिया ने, वो मंदिर को तो तुड़वाने को काम कर रहे हैं वो। नहीं अभी वो, हाँ जी, गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया इन्होंने अपने कार्यकाल में, कहाँ मंदिर बनवाए? आज तक गाजियाबाद में मंदिर हज हाउस बनवाया। क्या इसी बात से अखिलेश यादव डर गए हैं कि कहीं मामला गड़बड़ न हो जाए और यही वजह है कि हनुमान जी की फोटो लगानी पड़ रही है? इसीलिए वो हनुमान जी के शरण में गए हैं ताकि हिंदू कुछ उनके पक्ष में आए, क्योंकि हिंदू नाराज है। अच्छा, महिलाओं का भी आजकल बड़ा समर्थन वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटें जो है बढ़ाई मतलब रिजर्वेशन लागू किया जाए। तो अभी जब मोदी जी महिला आरक्षण लेकर आए तो वो क्यों विरोध में जाके बैठे? उस समय तो उनको उनका पक्ष लेना था ना। अब इनको जब टीएमसी का दिखा पश्चिम बंगाल के अंदर कि टीएमसी बहुत बुरी तरह से आ रही है, तो उसको देखते हुए पूरे समीकरण बदल दिए इन लोगों ने। अच्छा जी, बिल्कुल। तो मतलब आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव को हिंदुओं का साथ नहीं मिलेगा या महिलाओं का साथ नहीं मिलेगा? आप इनके कार्यकाल देखो ना, मुजफ्फरनगर दंगा देखो, जो जाट भाई अपनी सिस्टर को बचाने के लिए गए उनके खिलाफ ही कार्रवाई उल्टी हुई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर। अच्छा, आप सब लोग पश्चिमी यूपी के ही यहाँ बैठे हैं क्या? क्या माहौल है, कैसा रहेगा माहौल? बाबा का माहौल है पूरा। हाँ? बाबा ही आएगा, पक्की बात है। पक्की बात है। फिर अखिलेश जी क्या करेंगे? अखिलेश जी जैसे अभी बैठे ऐसे तब भी रहेंगे। वो कोशिश तो उनकी है कि कोशिश तो सभी की होती है। देखो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूरी कोशिश की तो उनका आया पूरा रिजल्ट, लेकिन आप एक हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलो तब अच्छा है। अब ये नहीं ना आप एक ही पक्ष करो। भाई बीजेपी में वो एक पक्ष नहीं कर रहे हैं, वो अगर गलती मुस्लिम की है तो उसको भी सजा मिल रही है, हिंदू की है उसको भी सजा मिल रही है। अभी खुर्जा में एनकाउंटर हुआ था, सैनी जो किए थे तीनों एनकाउंटर, उसका एनकाउंटर कर दिया, वो कहाँ मुस्लिम था? आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी न्याय करते हैं? बिल्कुल। इसीलिए जनता उनके साथ है जी। ये कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई राजनीति नहीं, उन्होंने काम किया, बीजेपी ने काम किया, इसलिए पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। अच्छा जी, यहाँ और लोगों के पास हम चलते हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम आम जनता से बात करें जो है। आपको सर क्या लगता है, अखिलेश जी का बेड़ा पार हो पाएगा? जो वो ये देखिए लिखा हुआ है ना उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में, हनुमान जी का चित्र लगाया है ना? अखिलेश जी को टोपी लगाने से ही फुर्सत नहीं है। हाँ जी, उन्हें टोपी लगाने से ही फुर्सत नहीं है किसको? अखिलेश जी को। तो टोपी लगाने में क्या बुराई है? टोपी लगाते हैं जाके मस्जिदों में बैठते हैं वे, तो अब हनुमान जी के पास क्यों जा रहे हैं वे? अच्छा जी, तो हिंदू इससे उनके साथ नहीं आएगा? हिंदू कब उनके साथ, कब था उनका हिंदू? वो तो मुसलमान थे उनके भैया। हिंदू कब था उनका बताइए आप। 2017, 16, 14 के दंगे देख लो ना, हिंदू साथ था तो। नहीं लेकिन 2014 में क्या हुआ हिंदुओं के साथ? क्या हुआ 2014 जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, कितने हिंदू मरे थे बताइए आप। और उल्टे केस हुए। जिसकी बहन को छेड़ दिया उसके भाई को मार दिया मुसलमानों ने, और मुकदमा उनके खिलाफ लिख दिया उल्टा। नहीं, लेकिन क्या जो अभी यहाँ ममता बनर्जी का जिस तरह से सुपड़ा साफ हो गया टीएमसी का, तो क्या लगता है कि उससे डर गए हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव पूरे डरे बैठे हैं। अब खाली फर्जी कह रहे हैं ईवीएम खराब है, उनका खाली यही कहना ईवीएम खराब है। अपने आप को सुधार नहीं रहे, ईवीएम खराब बता रहे हैं। अपने आप को तो सुधारें। वो तो जो है इन्होंने ये भी एक लिखा, अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे? देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है, रिजल्ट पर उन्होंने कहा है। कहाँ लोकतंत्र है? जनता खुश है। अगर जनता परेशान होती तो पश्चिम बंगाल में क्यों आती बीजेपी? जनता अगर परेशान होती तो क्यों आती पश्चिम बंगाल में? अच्छा जी, जनता बहुत खुश है बीजेपी से। चलिए, थैंक जनता यू। दुखी होती तो जनता दुखी होती तो ममता दीदी जीतती नहीं, वो क्यों आ रही?
चलिए हम और लोगों के पास चलते हैं। कैसे हैं आप लोग सर, क्या हाल चाल है? आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी हनुमान जी का चित्र अब लगा रहे हैं, क्या बंगाल के रिजल्ट से वो डर गए हैं? जो हिंदुत्व कार्ड जिस तरह से बीजेपी ने चला, भाई कुछ इतना आइडिया है नहीं, मे बी रखा हो, मे बी हो सकता हो, शायद आप जो बोल रहे हो वो सही हो। अखिलेश यादव का क्या लग रहा है कि मतलब यूपी में चांस है उनका? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। क्यों क्यों? अब पता नहीं, बस लगता है उन ऐसी है, मतलब कुछ है नहीं उनकी वाइब ऐसी अभी यहाँ पे। 27 में आ नहीं पाएंगे अखिलेश यादव? नहीं। समोसा खा ले। हाँ जी, समोसा खाइए खाइए। मैम आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी यूपी में आ पाएंगे? नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मुझे इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में। और देखिए idea भी नहीं मैम, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स से सबको मतलब होना चाहिए। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, अरे मतलब एक सजेस्ट मैं सरकार कोई भी जीते लेकिन हारती है जनता, मेरा तो ये टैगलाइन है। तो मैं तो यही बोलती हूँ, जब मुझसे कोई पूछता है किसमें इंटरेस्ट है या कौन सी सरकार जीते, मैं तो यही कहती हूँ कि सरकार कोई भी जीते लेकिन हारती है जनता लास्ट में। हर चीज़ तो महंगी, सरकार कोई भी आए। अच्छा, हम आपसे केवल एक सिंपल सी बात जानना चाह रहे हैं कि कोई चांस है क्या अखिलेश जी का, और क्या वो हनुमान जी का चित्र जो ये लगाए हुए हैं, क्या बंगाल में जो रिजल्ट आया है उसको देख करके वो थोड़े डर गए हैं, सशंकित हो गए हैं? नहीं, डरे वरे नहीं है, उनको जो करना वो करेंगे। रही बात सरकार आने की, जब उनका नंबर आएगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं। वो तो डिपेंड करता है ना जनता पे, वोटिंग पे। मैं क्या बताऊं। महिला आरक्षण का विरोध करना, बिल का विरोध करना, संशोधन बिल का, क्या भारी पड़ गया बंगाल में, और इसी बात से अब अखिलेश जी डर गए हैं और महिलाओं के समर्थन में आ गए हैं? नहीं, वो डरे वरे नहीं है। जिसको जो करना वो कर रहा है, चाहे उनको कोई भी एक्शन लेना वो लेंगे। बाकी ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे। योगी जी की सरकार यहाँ कैसी है? ठीक ही चल रही है, आपको तो दिख ही रहा होगा। लखनऊ में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, अभी तक तो सही चल रहा है। अब तो छुट्टियां भी होने लगी बड़े मंगल के दिन, तो हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि महिला सुरक्षा, और कंपेयर अगर करें तो पिछली सरकार में अखिलेश जी की और पिछले 10 साल में, 9 साल में योगी जी की सरकार में परिवर्तन देखती है कुछ? हाँ, सनातन धर्म को लेकर थोड़ा परिवर्तन आया है। बाकी जो केसेस होते थे मारपीट के, चोरी के, रेपिस्ट के, तो उन सब पे सुधार हुआ है काफ़ी योगी जी की सरकार में। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए। और भी महिलाएं यहाँ भी जस्ट बैठी हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, नमस्कार। आप बताइए कि ये अखिलेश जी ने ये आज पोस्ट किया है, जी हनुमान जी का चित्र पोस्ट किया है, जी उससे पहले 1-2 और पोस्ट किया है। लिखा है, हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है, ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है। और सत्ताधारी पार्टी के बारे में बोला, फिर हनुमान जी की शरण में चले गए हैं। क्या लगता है कि टीएमसी की हार से अखिलेश जी डर गए हैं और इसलिए वो अब हनुमान जी की शरण में चले गए हैं और जो है हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, अखिलेश जी डरे हुए हैं। केवल अखिलेश जी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन जितने भी हैं अलायंस, ये सब डरे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाजपा की ऐसी लहर आई है, और खासकर महिलाएं बिल्कुल भाजपा के साथ हैं। हम लोग तो बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्थन में हैं भाजपा के, और महिलाओं की वजह से अखिलेश जी बिल्कुल हारेंगे, और वो वाकई उनका गद्दी हिलने वाली है, और यही रीज़न है कि वो बौखलाए हैं। अच्छा, इन्होंने ये भी लिखा है, साथ ही साथ जो है महिलाओं को लेकर भी इन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में जब परिणाम मनमर्जी से निकाला गया तो भाजपाई परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से निकाल लिया जाए, और आशा है महिला आरक्षण के संदर्भ में इस पर अमल होगा, ये भी लिखा है। अगर उन्हें इतना चिंता थी महिलाओं की, तो उनको सबसे पहला काम यही करना चाहिए था कि समर्थन में आना चाहिए था महिलाओं के। अगर उनको महिलाओं से थोड़ी सी भी, अब हिंदुत्व का कार्ड खेलने से अब क्या फ़ायदा, जब वो उनके सारा वो मुसलमानों के साथ काम करते रहे हैं, उनकी पूरा गठबंधन मुसलमानों के साथ ही रहा है, उनके बड़े बड़े नेता मुसलमान ही रहे हैं। हो सकता है कि इमेज ठीक करना चाह रहे हैं वो। अब नहीं, बंगाल में हालत जो देख करके कि जिस तरह से ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप था कि वो मुसलमानों की हितैषी हैं, और उसका परिणाम ममता बनर्जी को चुनाव हार करके सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी तो हो सकता है वो सुधार रहे हो अखिलेश जी।
अखिलेश जी अब सुधारने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन उतना संभव हो नहीं पाएगा। 2027 में बीजेपी की ही, और वो भी प्रचंड जीत होने वाली है। हम सब पूरा हिंदुत्व बीजेपी के साथ है, भगवा यहाँ पे लहरेगा और बिल्कुल वही प्रचंड जीत आएगी, जैसे 200 पार, 300 पार, 500 पार, ऐसे वाले कुछ आंकड़े हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ये अखिलेश जी ने ये भी लिखा है, पीडीए की मांग है कि जो महिला आरक्षण समस्त विपक्ष ने मिलकर संसद में पास किया है उसे 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लागू करने की घोषणा भाजपा सरकार तत्काल कर दे, या कह दे कि पुरुषवादी भाजपाई और उनके सामंती संगी साथी महिलाओं को आरक्षण के खिलाफ है। जब तक ये घोषणा नहीं होगी तब तक हम ये बात हर हफ्ते हर जगह उठाते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के समर्थन में वो तो बात कह रहे हैं? वो बहुत देर हो चुकी है, उन्हें जब समर्थन करना था, अभी जब ये महिला अधिनियम पारित करना था, तब उन्होंने साथ दिया इंडिया गठबंधन का। तो अब कुछ हो नहीं सकता है, अखिलेश जी जीत नहीं पाएंगे 27 का चुनाव। अच्छा जी, चलिए इधर भी कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि अखिलेश जी अब हनुमान जी की फोटो लगा करके पोस्ट कर रहे हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और हनुमान जी को उन्होंने पोस्ट किया है फोटो उनका। तो क्या अब टीएमसी की हार के बाद अखिलेश यादव हनुमान जी की शरण में जा करके और उनसे बेड़ा पार लगाने की गुहार कर रहे हैं, लग पाएगा उनका बेड़ा पार? ऐसा है कि अब वो हनुमान जी को याद कर रहे हैं, और अगर बचपन से याद किया होता तो शायद कुछ बेड़ा पार लग जाता। पहले तो सनातन को गालियां बकते रहते हैं, तो अब कैसे बेड़ा पार लगेगा? चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है बेड़ा पार लग जाए। अब ये तो फिर जो है, मुझे नहीं लगता कि उनका बेड़ा पार लगेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से लोगों को पहचानती है कि किस प्रकार उनका व्यवहार रहता है। अभी महिला बिल पे उनका क्या विचार था वो भी सब महिलाओं ने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका बेड़ा पार होगा। अच्छा, टीएमसी की जिस तरह से हार हुई है, महिलाओं का विरोध, महिला संशोधन बिल का विरोध जो है टीएमसी ने भी किया था, और टीएमसी हार गई है। क्या अखिलेश जी अब हिंदुत्व ओढ़कर हिंदुत्व का चोला ओढ़ना चाहते हैं और महिलाओं के समर्थक बनना चाहते हैं? हार से सीख लेते हुए डर गए वो? हार से सभी को सीख लेना चाहिए, मगर पब्लिक जो है उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है वो भी लोगों को अच्छे से जानती है, उनका चेहरा किस प्रकार का हैगा और वो किस तरीके से उनकी राजनीतिक रही हैगी। उनके पिताजी की किस तरीके से राजनीति थी, उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया था बलात्कार को भी लेकर कि जो है लड़के हैं गलती हो जाती हैगी। तो इस तरीके के सबको उनके बारे में, अखिलेश जी को, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को अच्छे से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता उन्हें अच्छे से पहचानती है। और वो अब हनुमान जी का पोस्ट शेयर करें आज बड़े मंगलवार के दिन, या भगवान राम जी को याद करें, उनका कुछ होने वाला है नहीं। आप फीमेल हैं, आप बताएं, अखिलेश जी बीजेपी को बता रहे हैं कि ये महिला विरोधी हैं और एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि जो 2023 में बिल पास हुआ था उसको लागू कर दें 2027 के चुनाव में। और आज बड़े मंगल के दिन जो है हनुमान जी की फोटो पोस्ट करके वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या उनको हनुमान जी के शरण में जाना और महिला के संदर्भ में पोस्ट लिखना सहयोग कर पाएगा 2027 में? जीत पाएंगे वो? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। और जिस तरीके से अब वो हनुमान जी की शरण में गए हैं, तो वो शायद हो सकता है कि अपने जो उन्होंने पिछली सरकार में जो उन्होंने पाप करे हैं उसको सुधारने के लिए बाबा की शरण में गए हैं। कोई चांस तो बनता होगा अखिलेश जी का कि कुछ हो सकता है कि काम बन जाए ये सब पोस्ट करने से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्या है कि बीइंग अ फीमेल एक सिक्योरिटी पॉइंट होता है, और हम योगी जी की सरकार में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। अच्छा। जिस तरीके से पूर्व की सरकार में घटनाएं घटित होती थी, चैन स्नैचिंग की, लूट की, तो क्राइम पे भी निश्चित ही मुझे लगता है कि रेशो जो है वो बहुत कम हो चुका है। अब या तो आपको अपराधी दिखेंगे जेल के अंदर या शमशान घाट में। अच्छा जी, तो आपको लगता नहीं है कि अखिलेश जी को सफलता मिलेगी या इस तरह की बातें हो चुकी? मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई तो समर्थक मिले? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दर्शकों, हम बात करते रहते हैं। सर, आपको क्या लगता है? इधर देख के बात करिएगा। आपको क्या लगता है अखिलेश जी का कुछ कल्याण हो पाएगा? ये जो पोस्ट उन्होंने किया है, हनुमान जी की शरण में है,
अब अखिलेश जी को धीरे धीरे पता चल रहा है कि अल्लाह अकबर बोलने से और ईसा मसीह के चर्च में जाने से इससे फायदा उनका नहीं होने वाला है, क्योंकि बंगाल की जनता ने जो दिखाया है आई-9 को, समझ में आ गया है कि हिंदू क्या है। इसलिए हनुमान जी की बात करते हैं। सैनी घोष वहाँ थी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने जो किया मकबरा और अकबरा जो बोल के उन्होंने, और फिर हनुमान जी की जो है हनुमान चालीसा बोल के जो इधर उधर किया, दोनों चीज़ें अखिलेश जी को समझ में आए कि इससे हो सकता है कुछ फायदा हमारा यहाँ बोलने से हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हो सकता है हनुमान जी का नाम ले तो इनको कुछ सद्बुद्धि जरूर आ जाएगी चुनाव तक, कि हो सकता है 1-2% दिमाग काम करे तो लोगों का सम्मान करना सीख जाएंगे। जैसे इनके अंदर तो कोई क्षमता ही नहीं है लोगों का सम्मान करने की, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पुलिस के बारे में बोल देंगे, कहीं डॉक्टर के बारे में बोल देंगे, कहीं महिला के बारे में बोल देंगे। किसी भी प्रकार से बोलना इनको भी बहुत लंबा सीखना पड़ेगा, और मुझे तो लगता है कि इनको भी कोचिंग लेनी चाहिए, कि कम से कम कोचिंग लेनी चाहिए, कहीं क्लास ज्वाइन करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कुछ इनको आता जाता है ही नहीं, क्योंकि जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे खुद लोग इनको गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पहले इनको कुछ पढ़ना चाहिए। अच्छा जी, चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश थी कि हम आम लोग जो यहाँ आए हुए हैं इनमें से किसी को हम पहले से नहीं जानते, और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी लोग हैं, जो उनके विचार है वो सीधा सीधा आप तक हम पहुंचाएं। और आज जिन सवालों से हमने शुरुआत की थी कि बंगाल में टीएमसी की हार और भाजपा की जीत से क्या डर गए हैं अखिलेश, क्या यूपी की सियासत में बचे रहेंगे शेष, इन प्रश्नों के साथ, इन तमाम प्रश्नों के साथ हम जनता के बीच गए, और जनता का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अभी चुनाव में समय है, लेकिन ये समय बताएगा कि किसको कितनी सफलता मिलेगी। लेकिन ये बात तो सच है कि बंगाल में टीएमसी की हार से निश्चित तौर पर भाजपा के जो विरोधी दल हैं, जो अपोजिशन में हैं, वो थोड़ा डरे सहमे जरूर हैं कि जनता उनके साथ इस तरह जुड़ती जा रही है कि उन्हें बहुमत का आंकड़ा ही नहीं पार कराती, बल्कि प्रचंड जीत प्रदान कर दे रही है। कुछ न कुछ कमियां विपक्ष के कैंपेन में जरूर हैं, कुछ न कुछ बातें जरूर हैं जो जनता महसूस कर रही है, और यही वजह है कि वो बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। हालांकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, और जनता को अपना मत देने का अधिकार है। वो किसे चुनती है ये जनता को तय करना है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आज के सबसे बड़ी बहस में मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।